हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2022 के लिए जीके के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है वो सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और अगर आप एग्जाम से पहले मैं जितने भी जीके का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इन सभी को देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मैंने यहाँ पर आपको लेक्चर में कंप्लीट ना करवाया हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको examgurujob.com पर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत की जो संस्कृति है इसमें टोटल 4 तरह के वेद हैं। आपको बताना था कि इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। और दोस्तों, यह जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है वो ऑलरेडी एयरफोर्स एग्जाम में पिछले 2 या 3 सालों में किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था। जो हमारा सबसे पुराना वेद है दोस्तों, इसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर चारों वेद की, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तो आपका ऋग्वेद हो गया। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा कि यह आपका सबसे प्राचीन वेद है। सेकेंड बात दोस्तों, यहाँ पर कि ऋग्वेद में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो इसमें बहुत सारे संस्कृत में हिम्स यानी कि संस्कृत में मंत्र इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद हमारा दूसरा वेद है वो है आपका सामवेद। सामवेद की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके म्यूजिक से रिलेटेड सारे बातें लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा तीसरा वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों आपका रिचुअल ऑफर करता है, यानी कि किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, उन पूजा में कौन कौन से मंत्र वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें आपके यजुर्वेद में लिखी हुई है। और चौथा वेद है आपका अथर्ववेद, जो कि आपके मैजिक यानी कि जादू टोना से संबंधित है। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों वेद के बारे में बता दिया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई थी कल्हन के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कल्हन। और इस राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा क्या गया है, तो 12वीं शताब्दी के राजा थे कश्मीर के, उनकी जीवनी के बारे में पूरा इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। तो दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की बात निकली है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, यानी कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था हमारे देश में संविधान को बनाने के लिए, तो उसमें सबसे पहले एक टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, या फिर आप जिसे हिंदी में अस्थायी अध्यक्ष बोलते हो। तो इनका नाम था दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। और बाद में इन्हें हटाने के बाद एक परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों का नाम आप लोग को याद रखना है। जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है इसके बाद अगला क्वेश्चन, जिन का प्रयोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है, यानी कि विच इज़ यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो दोस्तों, हम लोग टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं दूर की वस्तुओं को क्लियर वे में देखने के लिए। यहाँ पर बात हो रही है टेलीस्कोप की, तो अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नासा की तरफ से एक पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों, इसका जो लॉन्च है ना वो 25 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ था। और यहाँ पर नासा की बात निकली है तो नासा के बारे में आप लोग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, यह आपका वाशिंगटन डीसी में है। और दूसरा कि नासा का स्थापना कब हुआ था, तो यह हुआ था 1958 में। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग 3 से 4 फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट से बताए हैं, उन सभी फैक्ट्स को आप लोग याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। दोस्तों, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यह आपकी होती है विटामिन ए की कमी से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विटामिन ए।
और दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर दोस्तों विटामिन की बात निकली है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि सारे आपके हॉट टॉपिक हैं एग्जाम के लिए। रिकेट्स, ठीक है, जो रिकेट्स बीमारी है ना, यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है दोस्तों आपके विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, यानी कि रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों अस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए है इसका केमिकल नेम क्या है? इसे हम कहते हैं टोकोफेरॉल। और जो अनीमिया है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह होता है आपके आयरन की कमी से। और अस्कर्वी जो रोग है वो होता है आपके विटामिन सी की कमी से। अभी मैंने आपसे पूछा था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है आपका अस्कर्वी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर नॉन सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वैसा विटामिन जो कि वाटर में घुल जाता है, पानी में आसानी से घुलनशील है। तो टोटल 2 विटामिन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। वही अगर हम बात करें नॉन वाटर सॉल्युबल विटामिन की, तो आपका ए, विटामिन डी एंड विटामिन ए और विटामिन के, ये चारों के चारों ऐसे विटामिन हैं जो कि नॉन वाटर सॉल्युबल हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनके उपनाम गोल्डन गर्ल और ढींग एक्सप्रेस है, यानी कि हुज सरनेम्स आर गोल्डन गर्ल एंड ढींग एक्सप्रेस। यह क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले एक जीके का वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी बताया था। हिमा दास को दोस्तों आपको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा उन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिमा दास हैं आपकी, उन्हें असम में डीएसपी बनाया गया है और वे असम राज्य की ही निवासी हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हिमा दास के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला तो कि वो किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित है आपके स्प्रिंट रेस से। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्हें किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। तो देखिए पेप्सिको की तरफ से गैटोरेड नामक जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी है पेप्सिको की, उसका ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों हुमायूंनामा की रचना की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुलबदन बेगम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? जो उज्जैन नामक शहर था, इसका प्राचीन नाम आपको बताना है। तो दोस्तों प्राचीन में इसे अवंतिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द गद्दर पार्टी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा। और कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1913 को गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? तो देखिए ध्वनि की चाल हवा में 332 मीटर पर सेकंड होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको वाटर और आयरन, यानी कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, इन तीनों का स्पीड बता देता हूँ साउंड का क्या होता है इन तीनों में। तो वाटर में दोस्तों इसका स्पीड और बढ़ जाता है 1450 मीटर सेकेंड, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में रहता है। जिसमें भी खास करके बात करें अगर आयरन की, तो आयरन में स्पीड ऑफ साउंड रहता है 5130 मीटर पर सेकेंड। यह फैक्ट दोस्तों आपके एक्स ग्रुप के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ में स्थित है? दोस्तों यह दर्रा आपके स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट इसके बाद, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फारसी, जिसे आप इंग्लिश में पर्शियन बोलते हो। दिल्ली सल्तनत का जो कोर्ट लैंग्वेज है वो फारसी था। यहाँ पर बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली सल्तनत, इसकी स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में, और किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मामुल्क डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह आपकी परियोजना स्थित है सतलज नदी के ऊपर में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के स्मारक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी मेमोरियल साइट? इसका नाम है दोस्तों राजघाट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में मैंने जब ESIC MTS का मेंस दिया था, तो वहाँ पर भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह भारत में शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ था?
तो आप सभी को पता होगा, जिन लोगों ने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, कि यह सत्याग्रह आपकी शुरू हुई थी बिहार के चंपारण से। ठीक है, यहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों के साथ मिलकर महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया था। और बिहार में इन्हें इनवाइट किसने किया था? तो इन्हें इनवाइट किया था रामचंद्र शुक्ला के द्वारा। ठीक है, तो यह नाम भी आप लोग याद रखना। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। इन पूरे PDF का आप लोग अपने में फाइल फ़ोन में डाउनलोड करके ज़रूर रख लेना, ताकि जब एग्जाम नज़दीक आए तो आप इसे रिवीजन करने में आसानी हो। PDF के लिए आप examgurujob.com विजिट करके एयरफोर्स के सेक्शन से डाउनलोड कर लेना, या फिर डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको मेरे साइट पर बहुत सारे फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, तो उसे भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।